अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। कैसे हैं मास्टरमाइंड सब लोग? ठीक ठाक। आज का लेक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। आज हम रिव्यू करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 12th की बुक को, जो कि मार्केट में आ गई, अभी प्रिंटेड फॉर्म में नहीं है लेकिन PDF फॉर्म में आ गई हुई है। और ये वो बुक है जो इस साल हर 12th क्लास के स्टूडेंट के बैग में होगी। और ये बुक इस तरह की बनी हुई है तो ये हो सकता है कि इसके बाद आपके ख्वाबों में भी आएगी। ठीक है, तो आज मैं इस पूरी बुक का रिव्यू करूंगा चैप्टर बाय चैप्टर। मैं सारी चीज़ें खोल के रख दूंगा कि किस चैप्टर ने आपको नाइटमेयर्स देने हैं और किस चैप्टर ने आपके साथ दोस्ती करनी है। मतलब कौन सा चैप्टर हलवा है और किस चैप्टर पे आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की ये एपिसोड। तो आज हैं कहानी नंबर 1, मतलब चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस। तो लो जी, कर लो गल, फेक ग्राफ आ गए। मतलब पहला चैप्टर ही ग्राफ का दे दिया। इसमें आपने हर फंक्शन के ग्राफ निकालने हैं, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, हाइपरबोलिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, सब के आपने ग्राफ बनाने होंगे। मुश्किल नहीं है। डिफ़िकल्टी लेवल एवरेज है, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी एवरेज है, हलवा है। लेकिन अगर आप इसको हल्का लोगे तो आगे चल के कैलकुलस में आपको मुश्किल पेश आएगी। आप कहेंगे हैं ये कैलकुलस कहाँ से आ गई? जी, सेकेंड ईयर में अब आपको कैलकुलस पढ़ाएंगे, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 2। हाँ जी, कैलकुलस एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, रेट ऑफ चेंजेस पढ़ते हैं। आपका चैप्टर नंबर 2 है फर्दर डिफरेंशिएशन। आपने पहले डिफरेंशिएशन की हुई है ना, अब हमने उससे आगे करनी है। ऐसे समझ लें कि ये ऐसी शादी है जिसमें सारे रिश्तेदार इनवाइटेड हैं। ठीक है, मतलब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, आपने अलजेब्रिक फंक्शंस की, आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की, लॉगरिथमिक फंक्शंस की, हाइपरबोलिक फंक्शंस की, तमाम फंक्शंस की डिफरेंशिएशन करनी है और उन फंक्शंस के मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स भी निकालने हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर की डिफ़िकल्टी हाई है। हाँ जी, ये थोड़ा सा आपको नाइटमेयर दे सकता है। डेरिवेटिव वाला चैप्टर अच्छी तरह याद करोगे तो आगे आसानी हो जाए। अंडरस्टैंडिंग लेवल भी हाई है, मतलब कंसंट्रेशन से समझना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब चलते हैं इसी का ही बड़ा भाई, विच इज़ चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है हमारा इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव अगर छोटा भाई है तो इंटीग्रेशन उसका बड़ा भाई है। ठीक है, अगर डेरिवेटिव को समझ लिया तो इंटीग्रेशन को समझना आसान होगा। ठीक हो गया। तो इसमें ये चैप्टर में हमने डेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़ने हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ने हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ने हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ना है, पार्शियल फ्रैक्शंस के जरिए इंटीग्रेशन पढ़नी है। तो ये जो चैप्टर है ना, इसकी अंडरस्टैंडिंग हाई है। अंडरस्टैंडिंग हाई के साथ साथ आपका डिफ़िकल्टी लेवल भी हाई है। अगर आपने डेरिवेटिव को अच्छी तरह ना समझा तो ये चैप्टर आपको कभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेसेस है। मतलब डेरिवेटिव में आपसे सवाल पूछा गया था और आपने जवाब दिया था। यहाँ पे आपको जवाब दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि सवाल क्या था। हाँ जी, इलट है एक दूसरे के। चलें चैप्टर 4 पे, डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये भी इसका रिश्तेदार ही है। अगर आपको डेरिवेटिव समझ आ गया तो डिफरेंशियल इक्वेशन समझ आ जाएंगी। अब यहाँ पर देखो, उन्होंने थोड़ी सी एडवांस चीज़ें दे दी हैं। ठीक है, इसकी भी डिफ़िकल्टी हाई है। एक ज़रूरी बात, अगर इंटीग्रेशन कच्चा है, डेरिवेटिव कच्चा है, तो ये चैप्टर नहीं आपके पल्ले हाथ में आने वाला। ठीक है, तो उसको अच्छी तरह ज़रूर करना है, ये जंप मारने नहीं देगा आपको। ठीक हो गया। अब चैप्टर नंबर 5, ये इजी चैप्टर, एनालिटिक ज्योमेट्री, लाइन्स, स्लोप्स, एंगल्स, ट्राइंगल्स, 9th-10th में पढ़ा हुआ है सारा कुछ। ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल एवरेज है और अंडरस्टैंडिंग लेवल भी एवरेज है, आसानी से समझ आ जाएगा। चैप्टर नंबर 6, कॉनिक सेक्शन। कोने खाते हैं ना, तो उसी की सेक्शंस बनाने हैं हमने, उसको बोलते हैं कॉनिक सेक्शंस। ठीक है, कॉर्नेटस वगैरह आप खाते रहते हैं, वो जो कोन होती है ना, उसी से रिलेटेड ये सारी फिगर्स होती हैं, जैसे सर्कल है, एलिप्स है, हाइपरबोला है। ठीक है, आप कहेंगे सर जी ये हमें आप मेडिकल के स्टूडेंट समझ रहे हैं, हम कौन से वर्ड्स बता रहे हैं हमें। ठीक है, तो यही जनाब आपका कॉनिक सेक्शन है। मुश्किल है, इतना नहीं मुश्किल। डिफ़िकल्टी लेवल हाई है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी हाई है। तो भाई स्टार्टिंग से ही शुरू करोगे तो समझ आएगा।
अगर बाद में करने की कोशिश करोगे एग्जाम के टाइम पे जाके कर लेंगे तो नहीं पकड़ा जाएगा। चैप्टर नंबर 7 काइनेमेटिक्स। ये कैलकुलस और फिजिक्स का कॉम्बो है। मतलब फिजिक्स में आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा होगा ना, तो आपके लिए आसान है। डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, मतलब ये फिजिक्स भी आप पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, तो इसके डिफ़िकल्टी लेवल एवरेज है क्योंकि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा काइनेमेटिक्स। रेस्ट और मोशन वाले चैप्टर थे। अंडरस्टैंडिंग लेवल एवरेज है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 है न्यूमेरिकल मेथड्स। अच्छा जी, जब अलजबरा हाथ उठा दे तो सोल्यूशन एग्जैक्ट ना आ रहा हो तो ये चैप्टर क्या कहता है, और चलो कोई गल नहीं, अप्रॉक्सीमेट भी ठीक है। ये है न्यूमेरिकल मेथड्स। इसमें हमने कौन कौन से मेथड्स पढ़ने हैं? बाइसेक्शन मेथड पढ़नी है, ठीक है, रेगुलर फॉल्सी मेथड पढ़ना है, न्यूटन्स रेफसन मेथड पढ़ना है। और ये मैं बता दूं, हमने ये एमएससी में पढ़े थे, ठीक है, ये हमने एमएससी में ये वाले और बीएससी में ये मेथड्स पढ़े थे। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट आंसर भी चल जाता है, मतलब आंसर है 14, आपका 13.56 भी आ गया ना, 6 भी आ गया तो कोई ठीक है जी, जवाब ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल मेथड्स में कैलकुलेटर बहुत यूज़ करना है आपने, तो जनाब कैलकुलेटर ऐसे यूज़ करना पड़ेगा कि उंगलियां थक जाएंगी। तो ये चैप्टर नंबर आपका 8 हो गया। 9, 10 आसान है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, डोमेन रेंजेस है। चैप्टर नंबर 11 वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है। ये भी ज़रा डिफ़िकल्टी हाई है इसकी। तो ये बेसिकली जो है ना, ये थोड़ा सा साई-फाई मूवी जैसा है, फील देता है जैसे आपको। डिफ़िकल्टी लेवल हाई है। इसमें आप पार्टिकल फिजिक्स पढ़ोगे, इसमें आप स्पेस साइंस एंड इसका बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है, मतलब ये वहाँ पे यूज़ होता है। लो जनाब, देखो आपको जदीद दौर के इल्म दे रहे हैं हम। तो अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल, स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा मेहनत कहाँ करनी पड़ेगी? उसके लिए मैं बताता हूँ, डिफ्रेंशिएशन और आपके इंटीग्रेशन में यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी चैप्टर्स इजी हैं, ठीक है। तो अब मेन टिप्स क्या आ गई? पहली बात, रोज़ाना प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, छुट्टी ना लें, मतलब बीच में ब्रेक नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात, डिफ्रेंशिएशन के रूल्स को अच्छी तरह समझना है। तीसरी बात, फार्मूलाज को अच्छी तरह तैयार करना है, सिर्फ रट्टा नहीं लगाना, ठीक है, पेपर में रट्टा नहीं चलना। और चौथी बात, इन इजी क्वेश्चन से शुरू करना है, डिफ़िकल्ट एक्सरसाइजेस की तरफ बाद में जाना है। वैसे तो ये लेवल उसी तरह ही है। और कि सेकेंड ईयर के मैं लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इंशाल्लाह यकम से फर्स्ट से आपके वैसे तो पेपर ख़त्म होंगे तो 6-7 को ख़त्म होंगे, तो मैं फर्स्ट से इसकी लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सब्सक्राइब कर दें। तो इसके सारे लेक्चर्स इंशाल्लाह मैं पूरी सीरीज़ बनाऊँगा चैप्टर वाइज। तो चैप्टर 1 से हम शुरू करेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर दें। तो ये था बुक का रिव्यू। अब आखिर पे इस बुक को मैं रेटिंग कितनी दूंगा? वैसे तो ये कोई वेबसाइट नहीं है या कोई क्या कह लें जी, कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसकी रेटिंग दी जाती है, लेकिन मैं इसको रेट करूँगा 4.7 आउट ऑफ 5। अच्छा, आप कहेंगे सर मुश्किल बुक है तो आप इसको इतनी रेटिंग क्यों दे रहे हैं? इसकी रेटिंग इस वजह से मैं इतनी दे रहा हूँ क्योंकि ये जो बुक है ना, ये आगे चल के आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं ना इसमें आपको समझ आ जाएंगे। अगर आप ये अच्छी तरह समझ लोगे ना तो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स तो आगे चल के समझ लें, उनके लिए तो हलवा होगा, ठीक है। तो ये इस वजह से इसकी मैं रेटिंग इस वजह से अच्छी बुक है, थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल, थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। तो ठीक है जी, तो तैयारी अभी से शुरू करें। और लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, पेपर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।